This must ordered, 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 ordered. शंख चक्र अभी आवाज शायद निर्बाध रूप से आप सभी के पास जा रही होगी। प्रणाम आप सभी से। शंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हरिहर के परम अनुग्रह के फलस्वरूप जिस तरह से 36 दिवसीय निशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का यह समायोजन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान के द्वारा संचालित सिद्धि पीजी कॉलेज सांगवाड़ा राजस्थान एवं आसनेन रुजोहंती वाराणसी, इन तीनों संस्थानों के माध्यम से यह निशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर संचालित किया जा रहा है, जिसमें आज हम सभी व्याख्यान माला के अंतर्गत, जैसा कि यह शिविर के अंतर्गत बहुत सारे प्रकल्प समायोजित किए गए, इसमें एक मूल अंग इस शिविर का रहा है व्याख्यान माला। उसी अंग को पुष्ट करते हुए आज यह, जैसा कि 8वां यह व्याख्यान माला है, आप सभी पूर्व के व्याख्यान मालाओं में भी इसमें उपस्थित थे, अतः आप सभी को सुविदित होगा कि भारत के विविध प्रांत से विद्वानों के माध्यम से योग की वह विभिन्न स्वरूप में अभिव्यक्त जो स्वरूप है, विभिन्न उसके जो अंग प्रत्यंग हैं, उससे परिपूर्ण ज्ञान हेतु यह व्याख्यान माला आयोजित की गई है। आप सभी जिस तरह से नित्य प्रति प्रातः काल 1 घंटे आप सभी योग का अभ्यास करते हैं, उसमें भी आप सभी को विदित है कि भारत के जो अच्छे और उस योग परंपरा प्राप्त जो योग के अभ्यासी हैं, योग के प्रशिक्षक हैं, उनके माध्यम से प्रातःकालीन योग अभ्यास शिविर में अभ्यास कराया जाता है। तो आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि इस काशी की धरातल को त्रैलोक्य नारी न्यारी जो काशी है, मोक्ष प्रदायिनी जो काशी है, विमुक्तता को प्रदान करने वाली जो काशी है, मुमुक्षु के लिए मार्ग प्रशस्त करने वाली जो काशी है, अध्यात्म और ज्ञान की जो अत्यंत प्राचीनतमा प्रकाश से प्रस्फुरित करने वाली जो काशी है,
उस काशी के, और जैसा कि भारत में एक अपूर्व छवि है जिस विश्वविद्यालय की, एक गरिमामयी जो नाम है, वह ऐसा विश्वविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसमें भी एक जिनकी अलग ही छवि होती है, वह चाहे चाल चलन की हो या फिर ज्ञान निष्ठ विषय की हो। ऐसे फिजिकल डिपार्टमेंट से और हम सभी पर अपना परम अनुग्रह प्रदान करने वाले प्रोफेसर बीसी कापरी सर, आज जैसा कि आप सभी को विदित होगा, यह योग व्याख्यान माला के अंतर्गत घेरंड संहितांतर्गत, जैसा कि आप सभी जानते हैं, घेरंड संहिता घेरंड ऋषि द्वारा प्रणीत है। उस संहिता में जो हठ योग विषयक जो स्वरूप वहां पर निर्णीत है, उस पर आप अपने विचार, ऋषियों के विचार हम सभी के समक्ष रखेंगे। आप ये विषय में जितना कहा जाए उतना ही कम है। जैसा कि आप एचओडी फिजिकल एजुकेशन के रह चुके हैं, रेक्टर प्रोक्टर बीएचयू के आप रहे हैं, साथ ही कोऑर्डिनेटर आर्ट फैकल्टी के, प्रेसिडेंट स्पोर्ट बोर्ड, मेंबर प्रोटोकॉल बोर्ड, इस तरह से, और आपका जो अपूर्व सानिध्य हम लोगों को, जैसा कि हमारा यह विश्वविद्यालय भी है, था और आगे भी रहेगा, ऐसा काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तो यह भी हमारा परम सौभाग्य है कि आप सभी गुरुजनों के छत्र छाया में, वह योग विषय ज्ञान हो या फिर शास्त्र विषय ज्ञान, हमें यहीं से प्राप्त हो रहा है, यह भी हमारा परम सौभाग्य है। तो मध्य मध्य में आपका भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहा है, अपूर्व कृपा रही है। ऐसे सर्व समादृत प्रोफेसर बीसी कापरी सर, जो कि आज आप घेरंड संहितांतर्गत जो योग का स्वरूप है हम सभी के समक्ष रखेंगे। अतः हम ज्यादा न बोलते हुए सर को प्रणाम करते हुए विनिवेदित करते हैं, आवाहित करते हैं कि आप आए और इस व्याख्यान माला सत्र को विशिष्टता प्रदान करते हुए अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय प्रोफेसर बीसी कापरी सर। सर आप अनम्यूट कर लें। सबसे सर्वप्रथम मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज आपने इस व्याख्यान माला में मुझे यहाँ पर निमंत्रित किया। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे ही विश्वविद्यालय के एक छात्र जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं अपने इन कार्यक्रमों को लेकर, और रितेश के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने मुझे संपर्क किया था कल, और मैं इनकी बात को टाल नहीं सकता हूं क्योंकि जब इन्होंने कहा व्याख्यान माला है और आप योग में कुछ बोल दें, तो मुझे अच्छा लगा। किसी स्टूडेंट ने ये कहा तो ये एक अच्छी बात होती है कि छात्र जब किसी चीज को लीड करते हैं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लीड करते हैं और समाज को आगे बढ़ाने के लिए गुरुओं का साथ चाहते हैं, तो इससे अच्छा सौभाग्य और इससे अच्छा क्षण हम लोगों के लिए और हो नहीं सकता। एक टीचर होने के नाते, शिक्षक होने के नाते काशी विश्वविद्यालय का मेरा यह फर्ज है कि अपने बच्चों की बात को रखें, और चूंकि हम लोग इसीलिए यहाँ पर हैं क्योंकि बच्चों को पढ़ा सके, बता सके। आज एक नया विषय मेरे सामने है कि घेरंड संहिता के अनुरूप योग क्या
और किस तरह से हम समझते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत सरल शब्दों में इनको मैं आपको दे सकूं, लेकिन उससे पहले मैं जरूर चाहूंगा कि थोड़ा सा हम लोग योग के विषय में बात करते हैं, ताकि हम लोग फिर घर्ण संहिता के अनुरूप जो भी योग की बातें हैं उसको हम कह सकें। पहला तो आप लोगों को सभी को मालूम है कि अष्टांग योग और ऋषि पतंजलि का बहुत ही गहरा संबंध है। माना जाता है कि हमारे भारतवर्ष में जो योग का पहला ग्रंथ लिखा वो ऋषि पतंजलि ने लिखा, योग सूत्र के रूप में या पतंजलि योग सूत्र के रूप में, जिस तरह से भी हम इसको जानते हैं, जिसमें अष्टांग योग से हम लोग इसको ज्यादा जानते हैं। क्योंकि जब हम लोग योग की बात करते हैं तो हम योग के दर्शन को तो शायद इतना नहीं समझ पाते, लेकिन जो आसन हैं या योग के जो दूसरे अंग हैं उनके बारे में जरूर जानते हैं। क्योंकि ऋषि पतंजलि ने अपने जो 8 अंगों को प्रतिपादित किया था उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 अंगों को वो किया था। जबकि ऋषि जो घरणे थे उन्होंने घटस्थ योग की स्थापना की, और कहा जाता है कि ये बाद में ऋषि घरणे ने इसको घटस्थ योग की प्रतिपादक वो रहे हैं, बाद में इन्होंने वो किया, जिसमें हम लोग घटस्थ योग में षटकर्म के द्वारा इसको स्टार्ट करते हैं या षटकर्म के द्वारा इसको हम प्रारंभ करते हैं। बेसिक जो डिफरेंस है अष्टांग योग में और घटस्थ योग में, अष्टांग योग यम और नियम, यानी हम जो हमारे नियम हैं, सामाजिक नियम हैं या व्यक्तिगत नियम हैं, उनसे यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कहीं ना कहीं उसका जो उद्देश्य है वो भी शुद्धि क्रिया है, डिसिप्लिन है, यानी अनुशासन है। उसका भी कहीं ना कहीं हमारे समाज और हमारे व्यक्तित्व को सुधारने से है। उसी के बाद हम आसन और प्राणायाम, प्रत्याहार की बात करते हैं। उसी तरह से घटस्थ योग में भी जो ऋषि मुनि घरण जी हैं, ऋषि घरण, तो महर्षि घरण ने ये कहा कि पहले अपने शरीर को शुद्ध कीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जब तक शरीर की शुद्धता न हो, प्योरिटी नहीं हो, तब तक हम उसके आगे अपनी सोच को बदल नहीं पाएंगे। यहां से यह दर्शन स्टार्ट होता है। अगर मैं यूं कहूं कि जो घृण्य संहिता है उसका सीधा सीधा अर्थ हमारे प्योरिटी से है, हमारे मानसिक और बौद्धिक स्वास्थ्य से है। और घटस्थ योगे से तत्व ज्ञानस्य कारणम, ये लिखा गया, इसमें 4 प्रश्नों का समावेश होता है। अगर हम ये कहें कि एक जैसा कि लिखा गया है, चंडकपाली एक राजा थे, राजा होते हुए भी महर्षि घृण्य के पास जाते हैं और उनसे प्रश्न करते हैं कि यह योग जिसका आधार शरीर है किस प्रकार अंतिम सत्य को जानने में सहायक सिद्ध हो सकता है। तभी यह बात आई घटस्थ योगम योगे से तत्व ज्ञानस्य कारणम। इसमें 4 प्रश्नों का समावेश इसमें मालूम पड़ता है, जिसमें पहला है तत्व ज्ञान क्या है, दूसरा घटस्थ योग क्या है, तीसरा जो प्रश्न इसमें उभरता है वह इस योग का अभ्यास हम कैसे करें, और जो चौथा प्रश्न इसमें आता है, क्या योग द्वारा ज्ञान प्राप्ति संभव है। अब यहां से हम तत्व ज्ञान की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम पहले प्रश्न को समझें। तत्व का अर्थ होता है वास्तविकता, तत्व ज्ञान का अर्थ होता है मनुष्य शरीर, मनुष्य मन, जीवात्मा के पीछे जो वास्तविकता या सत्य है उसका ज्ञान। उसे हम किस प्रकार समझें, यह देखने में आता है कि यही प्रश्न सभी दार्शनिकों का पहला प्रश्न होता है कि मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। सामान्य जीवन में जब तक हम जीवित हैं, जब तक हमारे शरीर में प्राण हैं, हम जीवन का आनंद उठाते हैं, और जीवन में आनंद उठाने की प्रक्रिया के समय हम बाह्य वृत्ति वाले बन जाते हैं। हमारी चेतना बहिर्मुखी हो जाती है, जिससे हम अपने आंतरिक जीवन को संयत और संतुलित नहीं रख पाते। तत्व ज्ञान का अर्थ होता है अंतिम सत्य का ज्ञान या आत्मज्ञान, उसकी अनुभूति जो इस शरीर का कारण है, जो हमारे इस शरीर का कारण है, उसकी अनुभूति जो हमारे मन का कारण है,
जो उसकी अनुभूति, जो इस जगत का कारण है। अतः तत्व ज्ञान या आत्मज्ञान की प्राप्ति जीवन की एक दूसरी अवस्था को दर्शाती, जो केवल बहिर्मुखी नहीं है, बल्कि बहिरंग और अंतरंग जीवन में संतुलन, संयम एवं समरसता का अनुभव दिलाती है। और जो उन्होंने घटस्थ योग के बारे में कहा है, दूसरा जो प्रश्न है, घटस्थ योग क्या है? घट का अर्थ घड़े से होता है। घट का अर्थ घड़े से हम मानते हैं। जब हम घड़े की कल्पना करते हैं तब मिट्टी से बनी एक आकृति मानस पटल पर उपड़ती है। आप लोगों ने एक श्लोक सुना भी होगा, आम कुंभ इवाम भस्तो अभी इसका जीर्यमाणा सदा घट। इसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं, इसके बारे में आएंगे। मैं घटस्थ योग के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जब हम घड़े की कल्पना करते हैं तब मिट्टी से बनी एक आकृति मानस पटल पर उभरती है। हम उसकी बाह्य आकृति को देखते हैं कि घड़ा है, हमें ये मालूम है कि यह बाहर से घड़े की तरह दिखता है, लेकिन उसके अंदर नहीं दिख सकता। हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या है, क्या हो सकता है। घड़ा खाली हो सकता है या उसमें पानी भरा हो सकता है, उसमें अन्न रखा हो, घड़े के भीतर कोई भी चीज हो सकती है, लेकिन घट कहने से केवल बाह्य आकृति का ज्ञान मिलता है। इसी प्रकार घटस्थ योग को भी जब हम जानते हैं योग के बारे में, तो बेसिकली हम योग को आसनों से रिलेट करते हैं, या हम कुछ षट क्रियाओं से रिलेट कर देते हैं, कुछ शुद्ध क्रियाओं से रिलेट कर देते हैं, जबकि उसके आंतरिक सुख को समझ नहीं पाते, उसका अनुभव नहीं कर पाते। जबकि घटस्थ योग शरीर पर आधारित योग जरूर है, लेकिन शरीर को हम देखते हैं, शरीर का अनुभव हमें होता है। उसके विपरीत रोगों का सामना हम करते हैं, उसे सुखी और संतुष्ट बनाने के लिए हम पुरुषार्थ या कर्म करते हैं। शरीर को ठंड लगती है तो कपड़े पहनते हैं, गर्मी लगती है तो कपड़े उतारते हैं, पंखा चलाते हैं। शरीर विश्राम चाहता है तो सोते हैं। शरीर के इन सब बाह्य क्रियाकलापों को हम अपने जीवन में देखते हैं, अनुभव करते हैं, लेकिन शरीर के भीतर कौन कौन से तत्व हैं यह कोई नहीं जानता। हमारे शरीर के भीतर कौन कौन सी शक्तियां हैं, क्यों हम जीवन में कर्म करते हैं, विचार करते हैं, यह कोई नहीं जानता। शरीर की रचना एक विचित्र संयोग से हुई है। उस संयोग को आप चाहे प्रकृति कहिए, ब्रह्मा कहिए या ईश्वर कहिए, वह शक्ति क्या है जिसने शरीर की रचना की? वह कौन सी शक्ति है जिसने हमारे शरीर के भीतर अन्य शक्तियों की उत्पत्ति की? इस प्रश्न से यह भी मालूम पड़ता है कि जब हम शरीर पर आधारित योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो हमारे मस्तिष्क पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है और मस्तिष्क की गतिविधियां शांत हो जाती हैं। शारीरिक योग का जो प्रभाव मन पर पड़ता है, उसके माध्यम से मानसिक चंचलता शांत हो जाती है। शांति को प्राप्ति के पश्चात हम अपने कर्मों और संस्कारों को परिमार्जित कर सकते हैं। एकदर्थ शरीर को निर्मित करने वाले सूक्ष्म और स्थूल तत्वों से परिचय प्राप्त करना आवश्यक हो जाता है। जब स्थूल और सूक्ष्म तत्वों का परिचय हमें प्राप्त होता है, तब यह कहा जा सकता है कि घटस्थ योग की शुरुआत हो रही है। अब तीसरा प्रश्न की बात करते हैं हम, इस योग का अभ्यास कैसे हो? घृण्य संहिता में योग के अभ्यास का ही पूरा विषय है, उसमें पूरा इसी के बारे में बताया गया है कि योग का अभ्यास कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, इसीलिए घटस्थ योग है। पूरे ग्रंथ में इसी विषय की चर्चा की गई है कि व्यक्ति को किस प्रकार योगाभ्यास करना चाहिए, जबकि जो चौथा प्रश्न है कि इसका परिणाम क्या होता है, यह इससे बधा हुआ प्रश्न है। क्योंकि जब हम योगाभ्यास की बात करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, तो इसके परिणाम उसी से आते हैं। वह हम बाह्य रूप में देखें या आंतरिक रूप में देखें। आंतरिक रूप में देखने का मतलब अनुभव करने से है कि हम उसको किस तरह से अनुभव कर पाते हैं। क्या योगाभ्यास से तत्व ज्ञान को प्राप्त हो सकता है? अब ये तत्व ज्ञान क्या है? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तत्व ज्ञान वास्तविकता से मतलब है, सत्यता से मतलब है। हम कितनी चीजों को वास्तविक रूप में समझ पाते हैं, उनकी सत्यता को जानते हैं। प्राप्ति तो परिणाम है। यदि हम अपने जीवन में कोई चीज प्राप्त करते हैं तो वह कर्म का परिणाम है। योग से कुछ ना कुछ तो अवश्य प्राप्त होगा। यह हमारी अपनी क्षमता पर निर्भर है कि हम किस प्रकार तैयारी करते हैं, किस प्रकार साधना करते हैं।
तभी हमें प्राप्ति या परिणाम दिखाई देंगे। वैसे प्रकृति का तो यह नियम है कि हर कर्म का एक परिणाम अवश्य होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते आपने सुना होगा। इसी को मैं कह रहा हूं कि यदि आप अपने हाथ को हवा में हिलाएंगे तो इसका भी एक परिणाम उत्पन्न होगा, कि जो कि गुप्त है। मान लीजिए कि आपके शरीर में कोई कीड़ा बैठा है, मच्छर बैठा है, अपने मच्छर को भगाने के लिए हाथ हिलाते हैं तो मच्छर तो भाग जाता है। यह तो बाह्य परिणाम आपको दिख रहा है, लेकिन क्या इसके सूक्ष्म परिणाम आपको पता है? इसके सूक्ष्म परिणाम एक ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन वो ध्वनि क्या हम सुनने योग्य हैं? क्या वो हम सुन सकते हैं? खाली हाथ को हिलाया, हवा में हाथ को हिलाया, कुछ फ्रिक्शन हुआ, कुछ वाइब्रेशन हुआ, कुछ कंपन हुआ, लेकिन क्या इस कंपन को हमारी सुनने की क्षमता है? इतनी सूक्ष्म क्षमता हमारे अंदर निहित है या नहीं? इसी को समझना है। यही घटस्थ योग का मूल है। मच्छर को भगाने के लिए हाथ जरूर हिला दिया, लेकिन इसका एक सूक्ष्म परिणाम ध्वनि की उत्पन्न के बारे में जानकारी हमें उसी समय प्राप्त नहीं होती। इसे आप सूक्ष्म परिणाम कह सकते हैं या गुप्त परिणाम कह सकते हैं। इसी तरह से जो योग है, घटस्थ योग है, महर्षि घृण ने जो यहाँ पर घृण संहिता में घटस्थ योग की बात की है, जब हम उस घटस्थ योग का अभ्यास करते हैं तो यह परिणाम हमारे शरीर के अंदर मानसिक तथ्यों को जो विकसित करता है वह गुप्त परिणाम के रूप में होता है, जो बाद में हमारी प्रतिक्रिया के द्वारा, हमारे व्यक्तित्व के द्वारा बाहर आता है। क्योंकि यहाँ पर यह घर्षण की क्रिया है। पदार्थ और वायु में, हाथ और हवा में घर्षण की प्रक्रिया हो रही है। उसी प्रकार योग से हमारे शरीर के अंदर भी एक घर्षण पैदा होता है, जो हमें मानसिक रूप से और हमारे आध्यात्मिक रूप से हम लोगों को स्वस्थ बनाता है, आगे बढ़ाता है। और एक ध्वनि भी उत्पन्न हो रही है जो हमें सुनाई नहीं देती है यहाँ से मच्छर भगाने में, लेकिन वहां से जब हम बात करते हैं तो वह ध्वनि हमारे शब्दों के माध्यम से सुनाई देगी। अब यदि हमारे कान में उतनी सूक्ष्म ध्वनि को सुन सकते हो तो शायद वह ध्वनि भी सुनाई देगी। ठीक इसी प्रकार योगाभ्यास से भी सूक्ष्म या गुप्त परिणाम उत्पन्न होते हैं। भले आप इस परिणाम के प्रति सजग न रहें, भले ही आप इस परिणाम को तत्काल बुद्धि के माध्यम से न समझें, लेकिन उनका अनुभव जरूर होता है। महर्षि घृण ने अनेक उपमाओं द्वारा योग के वैज्ञानिक एवं तार्किक पक्ष को सिद्ध किया है। अब मैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की एक छोटी सी बात को यहाँ पर आपके सामने रखना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक वक्तव्य में एक बार ये कहा था, इफ स्पोर्ट्स डू नॉट होल्ड सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ, अगर स्पोर्ट्स हमारी लाइफ में कोई महत्वता नहीं रखता, वी कैन नॉट नो, या यूं कह लें कि वी कैन नॉट नर्चर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। हम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यानी जो खेल भावना की हमारे अंदर शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसको हम आगे नहीं बढ़ा सकते, उसका पौधारोपण नहीं कर सकते, जो कि एक संस्कार के रूप में है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एज ए संस्कार इन आवर सोसाइटी, विदाउट सच संस्कार द सोसाइटी कैन नॉट फ्लोरिश। ये नरेंद्र मोदी जी ने एक बार अपने भाषण में ये कहा था, जब वो योग के लिए बात कर रहे थे और स्पोर्ट्स के लिए उसको मिला रहे थे, तब इस बात को उन्होंने कहा, क्योंकि योग को कंपटीशन के रूप में भी उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और हमारे AIU एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन ने भी क्या कहते हैं, इसको योग को एक स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स का माध्यम बनाया है और इसमें भी प्रतियोगिताएं की। तो कहीं ना कहीं से योग के माध्यम से लोग अगर वैसे ना करें, आध्यात्मिक रूप से ना लें, तो स्पोर्ट्स के रूप में लोग कहीं ना कहीं तो उसका परिणाम तो सामने आएगा। यह सोचकर इस चीज को, इन विधाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। तब जब ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि ये संस्कार हैं, यानी जो स्पोर्ट्स है, खासकर योग के बारे में उन्होंने कहा था कि यह तो एक संस्कार है, इस संस्कार को बच्चों में देना ही देना है। आप किसी भी रूप में दीजिए, किसी भी ग्रंथ को लीजिए, किसी भी प्रकार के योग को लीजिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का योग है, क्योंकि योग को हम कई प्रकार से साधते हैं, चाहे हम भक्ति योग कहें, मंत्र योग कहें, हठ योग कहें, राजयोग कहें, बहुत सारे इसके स्वरूप आपके सामने आएंगे। लेकिन हर किसी का किसी न किसी रूप में एक ही अनुभव होता है, आत्मा की शुद्धिता, मानसिक रूप से बलवान बनाना, मानसिक रूप से विकसित करना। अब मैं एक उदाहरण आपको देता हूं बच्चों का, कि एक प्लांट है यानी पेड़ है,
और बच्चे हैं, इन दोनों को जब हम विकसित करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तो बेसिकली क्या डिफरेंस है? कुछ भी डिफरेंस नहीं है। हम एक पौधारोपण करते हैं, उस पौधे को अच्छी मिट्टी में डालने की कोशिश करते हैं, बीजारोपण उसका अच्छी मिट्टी में होने की कोशिश करते हैं, और उसको पानी देते हैं, उसमें खाद डालते हैं, समय समय पर देखभाल करते हैं, आसपास उसके कोई इस तरह का घास फूस ना हो, इस तरह की मटेरियल ना हो कि जो उसको ग्रोथ को रोक सके, इसका ध्यान रखते हैं। अगर हम इस चीज को हम अपने जीवन काल में अपने बच्चों के लिए देखें, तो हम बच्चों के लिए क्या चाहते हैं? हम स्वस्थ रहें, हमारे जो बच्चे पैदा हों वो स्वस्थ पैदा हों, और हमारे बच्चे स्वस्थ वातावरण में आगे बढ़ें, उनको यह सब जो कि हम पौधे को देना चाहते हैं, उसको खाद पानी देते हैं, इसी तरह से यह खाद पानी हम अपने बच्चों को देते रहें, ताकि उसका ग्रोथ अच्छा हो। एक अच्छा पौधा आपको ऑक्सीजन देता है, आपको फ्रूट्स देता है, आपके बच्चे आपको जाके आपका भविष्य बनते हैं, हमारे पेरेंट्स हैं भविष्य के, वो हमको नई पॉलिसी देते हैं, हमको नया एक युग देते हैं, नए अनुभव देते हैं, नए विचार देते हैं, एक नए संसार को वो आगे जन्म देते हैं। तो इसी तरह से हम ये कहें कि जैसे हम पौधे के लिए चिंतित होते हैं, उसी तरह से हम बच्चों के लिए भी चिंतित हों, उनको यह संस्कार दें, वह योग दें। यही एक आत्मा है योग की, क्योंकि यम यूनिवर्सल मॉरलिटी है। अगर नियम हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन से बात करते हैं, डिसिप्लिन है, आसना फिजिकल पोस्चर से रिलेटेड है, प्राणायाम ब्रीदिंग प्रैक्टिस से मतलब है, प्रत्याहार कंट्रोल ऑफ सेंसेस से मतलब है, आपके अपने जो सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, उनके ऊपर आपका कितना नियंत्रण है, और जो धारणा है ये कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, आपके कल्टीवेशन ऑफ इनर परसेप्चुअल अवेयरनेस से, आपकी अपनी जो कितना सजग हैं आप, उससे संबंधित है। ध्यान आपके मेडिटेशन को जिसको बोलते हैं, डिवोशन को जिसको बोलते हैं, और समाधि यूनियन है एक किस्म से विद द डिवाइन, ऊपर वाली शक्ति से, आत्मा का परमात्मा से मिलन जब हम बात करते हैं, तो एक किस्म से उसको अनुभव करने की है। ये अष्टांग योग के प्रतिपादन के रूप में हम इनको अनुभव करते हैं, जबकि घरण संहिता इसी को षट कर्म और आसन, मुद्रा और बंद, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान और समाधि के द्वारा इसको आगे बढ़ाता है। अब हम घरण संहिता में योग के कैसा उसको वो किया है, योग को किस तरह से बखान किया है महर्षि घरण ने, अगर हम किसी को इसको बात को बताना चाहेंगे, योग के बल, योग में कितना बल है, तो उसमें एक छोटा सा श्लोक है जिसमें लिखा हुआ, नास्ति माया समम पापम, नास्ति योगात परम बलम। यानी नास्ति माया समम पापम, माया के समान और कोई पाप नहीं है। नास्ति योगात परम बलम, योग के जैसा कोई दूसरा बल है ही नहीं। नास्ति ज्ञानात परो बंधुर ना हंकारात परो रिपु, यानी नास्ति ज्ञानात परो बंधुर, ज्ञान के जैसा दूसरा बंधु नहीं है, सखा नहीं है। हंकारात परो रिपु, और अहंकार उससे बड़ा शत्रु, रिपु मतलब शत्रु, उससे बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। तो ये इन्होंने इसमें 4 चीजों को वो किया है कि माया एक पाप है, और इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, क्योंकि अस्थायी है, इसी संसार में रह जाएगा, और हमारे लिए कुछ भी इसमें नहीं है। हम हर चीज को देख के लालची हो जाते हैं, लेकिन माया अस्थिर है, अस्थायी है, ये स्थिर कभी नहीं हो सकती। हमको एक चीज मिलेगी तो दूसरी चीज के लिए मन ललचाएगा, तो ये कभी भी स्थिर नहीं है। नास्ति योगात परम बलम, और योग हमको जोड़ता है, हमारे विचारों की विकसित करने की एक धारणा है, एक अनुभव है, ये दूसरों से जुड़ाव बनाता है, दूसरों के विचारों से मिलना सिखाता है। और नास्ति ज्ञानात परो बंधुर, यानी ज्ञान ही आपके काम आएगा, ज्ञान ही हर जगह आपको बचाएगा, ज्ञान ही आपका सही में सखा है, वास्तविक रूप में ज्ञान ही आपका बंधु है। यही सब कुछ है, तो ज्ञान को प्राप्त करना ही आपका लक्ष्य होना चाहिए। और अहंकार यह आपका शत्रु है। अहंकार, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, इस बात को कभी नहीं सोचना चाहिए। और महर्षि घरण ने योग को समझने के लिए 4 विषय इसमें चुने थे, जिसमें
पहला तो इन्होंने नास्ति माया समम पापम कहा था, जिसमें कि माया आपको पाप इसलिए माना गया, माया को इसलिए पाप माना गया क्योंकि उसका जो अस्तित्व है वो स्थायी है और वह असत्य है, अज्ञान का प्रतीक है और व्यक्ति अज्ञानता में रहता है। जब माया के वश में रहता है, माया के वशीभूत हो जीवन में सुख और भोग के पीछे दौड़ता है, सुख और भोग के पीछे दौड़ना और अपने आप को इस दौड़ में भूल जाना, अपने अस्तित्व को भूल जाना पाप का रूप माना गया है। अज्ञान में अपने आप को भूल जाना पाप है, विषयों में लिप्त हो अपने आप को भूल जाना और जीवन को भूल जाना पाप है। इसका कारण है माया। इसलिए महर्षि ग्रहण कहते हैं नास्ति माया समम पाप, माया के समान दुनिया में कोई बड़ा पाप नहीं है। नास्ति योगात् परम, जैसे मैंने कहा कि योगा के बराबर कोई शक्ति नहीं है, उनको शक्ति के रूप में योग को देखते हैं जिसके माध्यम से हम जीवन में सभी कमियों को दूर करते हैं। शक्ति इसलिए माना है क्योंकि इसके द्वारा शरीर, मन, बुद्धि, विचार, व्यवहार, जीवन सबको अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है, संयत और संतुलित बनाया जा सकता है। संभवतः दुनिया में ऐसा कोई विज्ञान नहीं है जो शरीर, मन और चेतना के विकास के लिए एक साथ कार्य करे। यह सिर्फ जो योग ही इस चीज को कर सकता है, क्योंकि योग का मतलब जोड़ना होता है। तो यह शरीर को मन के साथ, मन को चेतना के साथ और इन सब का विकास आगे करता है, इन सबको जोड़ता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में ऐसे किसी विज्ञान के बारे में तो मुझे मालूम नहीं है। फिलहाल ऐसा कोई आधुनिक विज्ञान नहीं है, योग को छोड़ दें तो। इस युग में शरीर के विकास के लिए क्या बतलाते हैं? दंड बैठक बताते हैं, दौड़ना बताते हैं, व्यायाम करना बताते हैं, यानी फिजिकल एक्सरसाइजेस, खेलना वगैरह बताते हैं। शरीर विकास के लिए है। सामाजिक मान्यता इतनी ही है। मानसिक विकास के लिए कोई पद्धति नहीं है। वो कहते हैं कि आप पढ़िए। बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा की पद्धति को मानते हैं, क्योंकि मानसिक विकास भी उसी से है। अतः समाज में मानसिक नहीं बौद्धिक विकास होता है, इस बात को हम मान सकते हैं। क्योंकि शारीरिक रोग को दूर करने के लिए अनेक चिकित्सा पद्धतियां हैं, चाहे उसको एलोपैथी में कहें, होम्योपैथी में कहें, आयुर्वेद में कहें। यह सब शरीर को पदार्थ समझती हैं और शरीर को पदार्थ समझकर ही इसकी चिकित्सा करती हैं। मानसिक रोग के लिए मनोविज्ञान ने कुछ तरीके जरूर निकाले हैं, लेकिन ये तरीके अभी प्रयोगात्मक स्तर पर हैं। सिद्ध हुए हैं, कितने सिद्ध हुए हैं हम नहीं जानते, क्योंकि मनोविज्ञान अपने आप में एक जटिल और बहुत ही जटिल विज्ञान है और इसको हम विज्ञान जरूर मानते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी तंत्रिका तंत्रों से जुड़ा रहा है। संभवतः आधुनिक मनोविज्ञान की विचारधारा 200 साल पुरानी है, क्योंकि उसी के बाद मनोविज्ञान ने जन्म लिया। आधुनिक मनोविज्ञान जो है, फ्रायड और जुंग ने समकालीन है, ये उन्होंने ही इसको आगे बढ़ाया है। ये बात सब जानते हैं जो मॉडर्न साइकोलॉजी है। व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज में तो शिक्षा मिलती नहीं है। हाँ, भारत में एक जमाना भले ही था जब बालकों को, विद्यार्थियों को व्यक्तित्व विकास के तरीके गुरुकुल में बताए जाते थे, लेकिन आधुनिक जीवन में उसका अब कोई महत्व नहीं रह गया, क्योंकि गुरुकुल प्रथा खत्म हो गई है। जो गुरु थे उस समय, वह जिस तरह आध्यात्मिक और बौद्धिक ज्ञान जिस तरह से देते थे, मानसिक रूप से परिपक्वता अपने आप उसमें आती थी। आप दुनिया के सभी देशों का चक्कर लगा लीजिए, सभी पद्धतियों को देख लीजिए, आपको कोई ऐसी विधि दिखाई नहीं देगी जो व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहयोग दे सके। महर्षि घर्ण ने इसी कारण कहा है कि दुनिया में योग से बढ़कर कोई शक्ति नहीं है। इसके माध्यम से व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो सकता है, शारीरिक रोग सरल तरीके से दूर किए जा सकते हैं, मानसिक स्तर का विकास किया जा सकता है, बुद्धि की प्रतिभा को जागृत कर हम बुद्धि के क्षेत्र में भी विकास का अनुभव कर सकते हैं। स्थूल जगत या स्थूल जीवन से संबंधित अनुभव ही नहीं बल्कि सूक्ष्म आंतरिक अनुभव प्राप्त कर सकते हैं और उन अनुभवों को उपयोग में ला सकते हैं अपने समाज को जगाने के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। उसी तरह उन्होंने ज्ञान को दुनिया का मित्र माना है, इस ईश्वर के स्वरूप माना है कि जब आप कभी कठिनाई में होते हैं तो ईश्वर आपका मित्र बन के आता है। इसी तरह से ज्ञान से बढ़कर दुनिया में कोई मित्र नहीं है, सच्चा साथी ज्ञान ही है। क्योंकि कठिन से कठिन परिस्थितियों में यही एक
साथ देती है। घरण्य संहिता में एक कहानी के द्वारा एक स्वामी जी हैं, शायद स्वामी निरंजनानंद स्वामी जी हैं, उन्होंने एक कहानी वो कही थी कि दो मित्र थे, जंगल से जा रहे थे, तो वो अचानक रास्ते में क्या कहते हैं एक भालू मिल गया और दोनों वहां से भागे। एक तो पेड़ पर चढ़ गया, दूसरे आदमी को चढ़ना नहीं आता था। अचानक उसे ख्याल आया, उसके ज्ञान ने उसका साथ दिया कि मरे हुए शरीर को भालू तंग नहीं करता, छूता भी नहीं है। वह तुरंत जमीन पर लेटकर मरे हुए व्यक्ति का अभिनय करने लगा। उसने अपनी सांस रोक ली, भालू आया, उसे थोड़ा सूंघा, इधर उधर देखा, टटोला। वह आदमी एकदम मुर्दे की तरह पड़ा रहा, अपने शरीर को हिलने डुलने नहीं दिया। 2-3 मिनट तक भालू ने उसे सूंघा, पंजे से हिलाया। वह आदमी मन पर नियंत्रण रख सौ की भांति पड़ा रहा। कुछ समय के बाद भालू परेशान हो गया। उसने सोचा इसे मारने से क्या लाभ, यह तो पहले से ही मारा पड़ा है। यह सोचकर वह अपने रास्ते चला गया। थोड़ी देर बाद पहला व्यक्ति नीचे आया, उसका जो मित्र था, उसने उस आदमी से पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? जब भालू दूसरे आदमी को सूंघ रहा था तो उसने खोपड़ी, कान आदि सब जगह सूंघा, टटोला। इसलिए पहले आदमी ने जो पेड़ पर चढ़ा था उसने बोल दिया, अरे भाई भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा, क्योंकि वो मूर्ख था। तो दूसरे आदमी ने कहा, भालू ने मुझसे कहा कि ऐसे मित्रों पर कभी विश्वास नहीं रखना जो समय पर तुम्हारा साथ ना दे। तो ये ज्ञान था, जो ज्ञान के साथ उसने अपनी जान बचाई। उसने ज्ञान के साथ उस मित्र को भी अपना ज्ञान बांटा कि तुमने मेरा साथ नहीं दिया, तुम ऐसे में मित्र कहलाने योग्य नहीं हो। यहाँ पर मित्र ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन ज्ञान ने साथ दिया। इसलिए ज्ञान को सच्चा मित्र मानना है, सच्चा बंधुर मानना है। विषम से विषम परिस्थितियों में यदि कोई व्यक्ति हमारा साथ ना भी दे तो हमारा ज्ञान हमारा साथ देता है। यह ज्ञान अविद्या को दूर करता है, क्योंकि जीवन में जितनी कठिनाइयां आती हैं उनका मूल कारण तो हमारी अज्ञानता ही होती है। इसलिए ज्ञान को धारण करना है। योग इस बात को स्वीकार नहीं करता कि मनुष्य अपने जीवन के प्रारब्ध में कारण कठिनाइयों का सामना करता है, क्योंकि योग कहता है यदि आपके पुरुषार्थ, आपके भीतर में क्षमता है, पुरुषार्थ है, क्षमता, तो आप सभी अवस्थाओं में सुखी रह सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण है, राजा हरिश्चंद्र ने इतने कष्ट सहे, लेकिन फिर भी हमेशा वो कर्तव्यनिष्ठ रहे, सत्यवादी रहे। अंत में उनकी कर्तव्य निष्ठा, सत्याचरण ने ही विजयी बनाया। ज्ञान से गौरव को प्राप्ति होती है। और जो तीसरा विषय है, शत्रु ना अहंकारात् परो रिपुः। अहंकार हमारे जीवन के सभी दोषों का मूल है। व्यक्ति की एक विचित्र धारणा है, कोई व्यक्ति स्वयं को सर्वगुण संपन्न से नीचे तो समझना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मन में अपनी एक छवि बनाई रहने का एक सर्वोत्तम वो होता है। वो चाहता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, सर्वगुणों से संपन्न हूँ। लेकिन किसी भी हालत में कोई भी इंसान सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक उसको योग के माध्यम से हम आगे नहीं बढ़ाएंगे अपने अनुभवों को, तब तक वो सर्वगुण नहीं हो सकता। और जो सर्वगुण होता है वह कभी अपने गुणों का बखान नहीं करता, वह कभी अपने गुणों को आगे नहीं आने देता, वह हमेशा दूसरों की सहायता करता है और दूसरे लोग उसके गुणों के सर्वोत्तमता को पाते हैं, उसको अनुभव करते हैं, वह प्रशंसा करे। सर्वगुणी अपनी प्रशंसा स्वयं कभी नहीं करता। तो इसीलिए यह 4 चीजें हैं जो घरण्य संहिता में बहुत अच्छी तरह से बताई गई हैं। अब हम यहाँ पर घरण्य संहिता में एक बात ये कही गई है कि तत्व ज्ञान किस तरह से प्राप्त हो सकता है। अब यहाँ पर महर्षि घरण्य जी ये कहते हैं कि अभ्यास करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। अभ्यासात् कादि वर्णानाम यथा शास्त्रेण बोधयेत तथा योगम समासाद्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते। यानी जो अभ्यास करते हैं, अभ्यास के द्वारा हम शास्त्रों को भी बोध कर सकते हैं, शास्त्रों को भी कंठस्थ कर सकते हैं, शास्त्रों को भी हम अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, अगर विज्ञान की बात करें तो हमारे मानसिक रूप में हम सिर्फ जो 10 उसका प्रतिशत है उसी को हम प्रयोग में ला सकते हैं। 90% हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क हमारे नियंत्रण से बाहर होता है, या यूं कह लें कि उसको हम उपयोग में नहीं ला सकते। इतना बुद्धिमान इंसान हो सकता है कि वह कई कंप्यूटरों के बराबर मेमोरी अपने अंदर रख सकता है। तो इसी तरह से
इस चीज को हमारे योगाचार्यों ने, हमारे शास्त्रों में इन चीजों को कहा है कि अभ्यासाद कादि वर्णानाम यथा शास्त्रेण बोधयेतु तथा योगम समासाध्य तत्व ज्ञानम च लभ्यते। यानी हम किसी भी तरह से योग के अभ्यास से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, उस वास्तविकता को जान सकते हैं। हम नेचर के समान, नेचर के साथ आगे बढ़ सकते हैं, नेचर के समान हम विकसित हो सकते हैं। अब जब हम नेचर के समान यानी प्रकृति के साथ विकसित होना जानेंगे तो हम उस चीज को समझ जाएंगे, उसकी अनुभूति हमारे अंदर होगी, हम तत्व ज्ञान को भी समझ सकते हैं। अभ्यास करते रहिए। योग का अभ्यास एक दिन, एक महीने या एक साल नहीं, बल्कि सालों साल जीवन पर्यंत होने तक आपका पर्यंत चलते रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विधाएं हैं जो आपको एक आध अभ्यास से, एक आध साल के अभ्यास से या 10-12 साल के अभ्यास से नहीं प्राप्त हो सकती। उसके लिए आपको सालों साल का प्रयोग करना होता है। अब महर्षि गहरणे एक बात कहते हैं कि हम अभ्यास क्यों करें, किस बात के लिए करें। मैंने आपको पहले भी आपको इस बात को कहा था कि आम कुंभो इवान भस्तो जीर्य माणा सदा घटा। मैंने घट की बात करी थी कि किस तरह से हमारा जो यह शरीर है एक घट के समान है, क्योंकि हम लोग वहां घटस्थ योग की बात कर रहे थे, तो घट का मतलब यहाँ पर हम घड़े से कह रहे हैं। तो आम कुंभो इवाम भस्तो जीर्य माणा सदा घटा योगान लेन संदहा घट शुद्धिम समाचरित। यहाँ पर हम इस बात को कहते हैं कि हमारा जो शरीर है वह एक कच्चे घड़े के समान है, और यह कच्चा घड़ा जैसे ही पानी में रखते हैं या पानी इसके अंदर डालते हैं तो यह घड़ा अपने आप गल जाएगा। लेकिन जब आप इसको भट्टी में तपाते हैं, आप आग में तपाते हैं, तो यही घड़ा उस पानी को न सिर्फ रखता है, उसको पवित्र, उसको शुद्धि देता है, उसमें शुद्धिता प्राप्त करवाता है, उसको हमेशा हमेशा के लिए और निर्मल बनाता है। तो इसी तरह से यह शरीर भी हमारा किस एक घट के समान है, कच्चे घड़े के समान है। और जब हम योग करते हैं, योग की तपती आग में अपने शरीर को जलाते हैं, तो हम इसको किसी न किसी रूप में इस जीवन को परिपक्व रूप में जीने के लिए उसको बनाते हैं, इस परिपक्व जीवन के लिए उसको समावेशित करने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए हमको योग करना चाहिए। अब घटस्थ योग में 7 साधन, घटस्थ योग को हम 7 साधनों का मानते हैं। जैसा कि 7 साधन ये हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनालिटी के ट्रेट हैं। शोधनम दृढ़ता च स्थैर्य धैर्य च लाघवम प्रत्यक्षम च निर्लिप्तम च घटस्थ सप्त साधनम। ये 7 साधन हैं। शोधनम दृढ़ता, चैव स्थैर्य धैर्य लाघवम मतलब शोधनम मतलब शुद्धिता, दृढ़ता डिटर्मिनेशन जिसको हम बोलते हैं, स्थैर्य स्थिरता, धैर्य धीरता, लाघवम हल्कापन, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष रूप से जानना, उसको समझना, निर्लिप्तम जब आप किसी चीज में निर्लिप्त ना रहें, जब किसी चीज के लिए लोभी ना बने। ये 7 साधन है। यह 7 साधन, ये 7 ट्रेट के रूप में हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, जिनसे हम अपने जीवन को साध सकते हैं। अब इनको साधने के लिए घटस्थ योग में महर्षि घरण्य ने घरण्य संहिता में इनके 7 साधन बनाए हैं, 7 अभ्यास इसको बनाए हैं, जिसमें हम षट्कर्मणा शोधनम च आसनेन भविदरणम मुद्रया स्थिरता च प्रत्याहारेण धीरता प्राणायामा लाघवम च ध्यानात् प्रत्यक्षमात्मम समाधिना निर्लिप्तम च मुक्तिरेव न संशय। यानी षट्कर्मणा शोधनम, षट्कर्म के द्वारा आप शोधित कर सकते हैं, अपने शरीर को शुद्धि प्रदान कर सकते हैं। च आसन भविदरण, और आसन भविदरण, आसनों के कारण भविदरण मतलब दृढ़ता प्रदान करते हैं अपने शरीर को, अपने डिटर्मिनेशन स्ट्रेंथ पैदा करते हैं अपने शरीर में। मुद्रा या स्थिरता, मुद्राओं के द्वारा स्थिरता प्राप्त करते हैं। चैव तथा प्रत्याहारेण धीरता, प्रत्याहार के द्वारा धीरता प्रदान करते हैं और धैर्यता प्रदान करते हैं।
प्राणायामालाघवम, प्राणायाम के द्वारा आप शरीर में हल्कापन, स्फूर्ति पैदा करते हैं। ध्यानात प्रत्यक्ष मात्मा, ध्यान के द्वारा आप प्रत्यक्ष देखने की जो आपकी सहजता है उसको आप अपनाते हैं, उसको विकसित करते हैं। किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। समाधिना निर्लिप्तम, और समाधि से आप किसी भी चीज में निर्लिप्त नहीं रहेंगे, उससे दूर रहेंगे, और आप इस समाज में किसी भी चीज को अपने लिए नहीं बल्कि समाज के उत्थान के लिए चाहेंगे। इसी तरह से आप मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यह घृण्य संहिता का सार है। अब षटकर्म के बेसिकली जो षटकर्म है बेसिकली उसके दो प्राणवायु इडा और पिंगला के मध्य सामंजस्य स्थापित करने से है। अब यहां पर ध्यान रखिए कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि एवं संतुलन की प्राप्ति इन्हीं प्रवाहों के कारण होती है। ये शरीर में उत्पन्न त्रिदोषों, जो से बात है, पित्त है, कफ है, संतुलित करते हैं इन तीनों को। आयुर्वेद और हठ योग दोनों के अनुसार इन त्रिदोषों में असंतुलन व्याधि को जन्म देता है। इन षटकर्मों का उपयोग प्राणायाम तथा योग के अन्य उच्च अभ्यासों के पूर्व भी किया जाता है, तथा जो शरीर जो है उसमें विकार रहित हो, आध्यात्मिक मार्ग में अग्रसर होने में कोई बाधा उत्पन्न ना करे इन चीजों को। अच्छा, इन शक्तिशाली अभ्यासों को कभी पुस्तक पढ़ के नहीं करना चाहिए, अनुभवहीन व्यक्तियों से सीख कर नहीं करना चाहिए जिनको कोई अनुभव नहीं है। परंपरा अनुसार गुरु से निर्देश प्राप्त करने पश्चात ही इन चीजों को सीखना चाहिए, क्योंकि यह अनिवार्य है। व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुसार यह निर्देश व्यक्तिगत रूप में दिया जाए इन अभ्यासों को कैसे और कब करना है। अब इस बात का ध्यान रखें कि षटकर्म क्या है। जब षटकर्म की बात करते हैं तो षटकर्म है धोती, वस्ती, नेति, लौलकी, त्राटक, कपाल भाती। ये 6 कर्म हैं जिनका आचरण योगी के लिए आवश्यक बताया गया है। यह पहला अंग है घटस्थ योग का, जिसको हम बोलते हैं धौतिर्वस्तिस तथा नेति लौलिकी ताटकम तथा कपाल भातिस चैतानी षटकर्मणा समाचरेत। यानी यह जो 6 षटकर्म हैं, इन 6 षटकर्मों को जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद हम अगर बात करते हैं षटकर्म के बाद तो आसनों की बात करते हैं। आसनों के लिए मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा वो नहीं कहूंगा, 84 लाख आसन माने जाते हैं हमारे वेदों के आधार पर। 84 लाख में जो अब तो 84 लाख किसी को पता भी नहीं है, कहीं उसका वर्णन भी शायद नहीं मिलता है, लेकिन 84 आसन हैं जिनके बारे में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको वर्णन मिलता है। इन 84 आसनों में भी कुछ आसन हैं जो हमारे खड़े होके किए जाते हैं, बैठ के किए जाते हैं, सो के किए जाते हैं, सोने में भी हमारे पेट के बल या हमारे पीठ के बल किए जाते हैं। इन आसनों को हम बैलेंसिंग आसनाज से भी बोल सकते हैं, जो स्ट्रेंथनिंग आसनाज हैं, कोऑर्डिनेटिव आसनाज हैं। इस तरह से हम इनको अलग अलग रूप में बांट सकते हैं। उसी तरह से कुछ 26 आसनों को घृण्य संहिता में महर्षि घृण्य ने बहुत इंपॉर्टेंट बताया है। उनके बारे में मैं यहाँ पर बात नहीं करूंगा, क्योंकि आसन आप लोग करते रहते हैं अपने गुरुओं से। जब आप सीखते हैं, प्रातः काल आप इसको करते हैं, तो उनके बारे में आप इनके लाभ और इनके हानियों के बारे में, किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर समय की कमी है, तो मैं थोड़ा सा मुद्राओं के बारे में जरूर वो कहूंगा, जो तीसरा इसका घटस्थ योग का एस्पेक्ट है। 25 मुद्राओं के बारे में महर्षि घृण्य ने कहा है, जिसको एक श्लोक के रूप में उन्होंने इसको कहा है, जिसमें 16 मुद्राएं और 4 बंध और 5 धारणाओं के बारे में बात की है। जो 4 बंध हैं उसमें मूल बंध, महाबंध, जालंधर बंध और महाबंध, इसके बारे में बात की। उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध और महाबंध, 4 इनके बारे में बात की है। और 25 धारणा, 5 धारणाओं के बारे में बात की है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि महामुद्रा, नवो मुद्रा, उड्डयनम जालंधरम, मूल बंधो महाबंधो महाभेदस्य खेचरी, विपरीत करी योनिर्वज्राणी, शक्ति चालिनी, ताड़ा की मांडुकी मुद्रा, सांभवी पच्च धारणा, अश्वनी पासनी काकी मातंगी च भुजांगिनी,
पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धः इहि योगिनाम। यह 25 मुद्राएं, इनमें से 16 मुद्रा, 4 बंद और 5 धारणा, पच्च धारणा जिसको बोलते हैं। पच्च धारणा में क्या है? पार्थिवी धारणा, आंबसी धारणा, आग्नेयी धारणा, वायुवी धारणा, आकाशी धारणा। पार्थिवी धारणा मतलब पृथ्वी से मतलब है, जिसका जो इन सब का एक बीज मंत्र है। पार्थिवी धारणा का बीज मंत्र शायद ल से होता है, आंबसी धारणा का व से होता है। आंबसी धारणा यानी जल से रिलेटेड है, आग्नेयी धारणा अग्नि से रिलेटेड है, वायुवी धारणा वायु से रिलेटेड है, आकाशीय धारणा आकाश से रिलेटेड है। ये 5 धारणाएं हैं और इन्हीं 5 धारणाओं के बारे में हम लोग जानते हैं। लेकिन इन धारणाओं को जानने से पहले, उनका बीज मंत्र कंठस्थ करने से पहले, उन बीज मंत्रों को बोलने से पहले, उसको साधित करने से पहले हमको हमेशा बंधों के बारे में जानना चाहिए। इस बात को जरूर ध्यान रखें। अब ये बंद, जालंधर बंद सबको मालूम है कि अपनी ठोड़ी में ये लगा के आप बहिरंग और अंतरंग वो भी कर सकते हैं। आप बाहर सांस को बाहर करके भी कर सकते हैं, अंदर खींच के भी कर सकते हैं। जालन बंद को अपनी ठुड्डी में, यहाँ पर आपकी हंसिका के बीच में एक छोटा सा गड्ढा है, वहां पर आप ठुड्डी को लगाते हैं तो ये जालंधर बंद है। और मूल बंद बेसिकली 2 चीजों से वो बनता है, जो वज्राणी और शायद आपकी अश्वनी मुद्रा, इन दोनों को मिलके बनता है। वज्रोणी बेसिकली मूत्रांगन का जो मुद्रा से होता है उसके कंट्रोल की बात हम जब करते हैं, और इसी तरह से हम जब गुदा द्वार की बात करते हैं वो अश्वनी मुद्रा की बात होती है। जब इन दोनों को मिला के हम बात करते हैं तो वो हमारा मूल बंद होता है। उसी तरह से हम उड्डयन बंद की बात करते हैं तो पेट से रिलेटेड है, जो पेट की जो मांसपेशियों को अपने स्पाइन के पीछे लगा देना, उसको हम वो करते हैं। हम इसके बारे में हम यहाँ पर ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके जो गुरुजन हैं वो आप लोगों को बताते भी होंगे, प्रैक्टिस भी करते होंगे। और यहाँ पर हम महाबंद की बात करते हैं तो महाबंद ये सभी जो बंद हैं, पहले जालंधर बंद लगाएं, मूल बंद लगाएं, फिर उसके बाद उड्डयन बंद लगाएं। इन सभी बंदों को लगाने के बाद जो हम महाबंद की बात करते हैं उसी को हम महाबंद कहते हैं। अगर नियमों की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, सामान्य परिस्थितियों में हम प्राणायाम के लिए कुछ स्थान की बात करते हैं और काल की बात करते हैं, मिताहार की बात करते हैं। उसको घृण्य संहिता में इस तरह से बताया गया है कि इसके कठोर नियम हैं, और महर्षि घृण्य ने शरीर की तुलना देव शरीर से की है। तो देव शरीर में पवित्र, निर्मल, हल्का, विकार रहित, कांतिवान शरीर देने के लिए प्राणायाम को जरूर बताया है। तो उसमें यह बताया है कि प्राणायाम कब और कैसे करना चाहिए। आदो स्थानम तथा कालम मिताहरम तथा परम नाड़ी शुद्धिश्च तत्पश्चात प्राणायामम च साधियेत। पहले स्थान का चयन करें, फिर काल का चयन करें, उसके बाद अपने खाने का मिताहार का चुनाव करें, उसके पश्चात आप नाड़ी शुद्धिश्च यानी नाड़ी शुद्धियों को वो करें, नाड़ियों की शुद्धि करें। नाड़ी शुद्धि के लिए अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं और उसके बाद ही आप प्राणायाम कर सकते हैं। महर्षि घृण्य ने ये बात बहुत साफ तरीके से बताई है कि नाड़ी शुद्धि से जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो अनुलोम विलोम करने को, इसको हम प्राणायाम आज के युग में कहते हैं, क्योंकि स्वामी रामदेव जी ने इसको आगे बढ़ाया है और भी कुछ लोग इसको प्राणायाम के रूप में लेते हैं। यह प्राणायाम का रूप हो सकता है, लेकिन यह प्राणायाम नहीं होता। यह नाड़ी शुद्धि करने की एक प्रक्रिया है। प्राणायाम दूसरे हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा मैं प्रत्याहार की बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर प्रत्याहार के बारे में बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बात की होगी, और ध्यान और समाधि के बारे में भी मैं यहाँ पर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ध्यान को अनुभव करना है, ध्यान को लगाना है। ध्यान को लगाते समय आपको किस चीज को धारण करने की जरूरत होती है, ये अष्टांग योग कहते हैं। लेकिन ध्यान किस तरह से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, और स्थूल ध्यान, सूक्ष्म ध्यान, इसके बारे में बहुत सारी बातें हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास समय भी कम है
और यहाँ पर चूंकि समय मुझे दिया गया था कि 8:45 तक हम लोग बात करेंगे और कुछ लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर अपने रेज कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का यह वक्तव्य अपना समाप्त करता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को थोड़ा सा कुछ अलग सुनने को प्राप्त हुआ होगा। हालांकि मेरे से बहुत सारे बुद्धिमान लोग योग से जुड़े हुए हैं। मैं योग का बहुत बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ और मैं कभी भी महर्षि घरणे को प्रणाम करते हुए उनसे क्षमा चाहूंगा अगर मैंने उनकी योग की किसी बात को गलत तरीके से रखा हो। मैंने जो अपना अनुभव, जो मेरा ज्ञान, अपरिपक्व ज्ञान जो मेरे पास है, उसके आधार पर जो मैं महर्षि घरणे की घरणे संहिता को जो कुछ समझ पाया, जो कुछ उससे मैं ले पाया, मैंने आपके सामने उसको रखने की कोशिश की। हालांकि घरणे संहिता अपने आप में एक जटिल है, कठिन विषय रहा है। इसको पढ़ने में मुझे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ जानने की, लेकिन बहुत सारी चीजें मैं समझ नहीं पाता हूँ, शायद इसलिए कि अपरिपक्वता है। और मैं चाहूंगा कि हमारे जो विशेषज्ञ हैं आगे अपनी परिपक्वता से, अपने ज्ञान से हमारे अंदर ज्ञान दें, हमको प्रकाशित करें। इसके साथ मैं एक बार फिर रितेश जी को और जो भी ऑर्गेनाइजर साथ में हैं उनके, क्योंकि मैं सुन रहा था आप लोगों का काफी लोगों से समायोजन इसका किया हुआ है, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए धन्यवाद करना चाहूंगा आप लोगों का कि आप लोगों ने बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया। भले ही लोग कम जुड़ते हो, क्योंकि ये विषय ऐसा है जब दर्शन की बात करते हैं तो लोग कम आते हैं, कम सुनते हैं, कम लोगों को इच्छा होती है दर्शन को सुनने की, क्योंकि दर्शन सुनने के लिए परिपक्वता चाहिए। आज की परिपक्वता, जैसे मैंने बताया कि आज के युग में, आधुनिक तक दौड़ में हम लोग वो परिपक्वता को खोते जा रहे हैं। वो जो मानसिक संतुलन और मानसिक विकास की बात करते हैं उसको हम आज नहीं पाते हैं, आध्यात्मिकता को नहीं पाते जो कि हम पहले गुरुकुल में पाया करते थे। क्योंकि गुरुकुल का माहौल यानी उसका वातावरण ही इस तरह से होता था कि जिसमें हम लोग किसी न किसी रूप में आध्यात्मिकता को प्राप्त करते थे। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें हैं, इसी को कहा गया प्राणायाम में, इसीलिए इस चीज को कहा है कि आत्मस्थान तथा कालम मिताहारा तथा परम नाड़ी शुद्धि तत्पश्चात प्राणायाम साधियत, इस चीज को उन्होंने कहा है। तो बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यह महर्षि घरण्य ने इस चीज को लिखा होगा, बनाया होगा, जो उनके शिष्य रहे होंगे उन्होंने इसको आगे बढ़ाया होगा। इसी के साथ साथ बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, किसी भी गलती के लिए क्षमा प्रार्थी। रितेश, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम, आप लगातार सुनते रहे, मैं आपको देखता रहा, मैं बहुत आपसे क्या कहूँ, आसान्वित हूँ कि आप जैसे लोग आगे बढ़ाएंगे योगों को और लोगों को परिपक्व करेंगे। बड़ा अच्छा, मेरे श्रद्धा सुमन आपके प्रति। पुनः पुनः हर के प्रति प्रणाम निवेदित करता हूँ। अब किन्हीं के प्रश्न हो तो आप हैंड रेज कर लेंगे, और कम समय में ही, जैसा कि योग का जो स्वरूप है घेरंड ऋषि के अनुरूप, इस विषय में सर ने इतना सरल और सहज, हालांकि अभी 4-5 दिन पहले एक और व्याख्यान हुआ था आदरणीय मोहन सर का, पर कहीं ना कहीं वो झलक, वो जो आनंद है वो वहां हमको देखने को नहीं प्राप्त हुआ। ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि आपके माध्यम से हम उस तत्व को प्राप्त कर सकें। पर आप आज का जो यह सत्र रहा, काफी लोग यहाँ पे मैसेज के माध्यम से भी अपने भाव को वहां प्रकट कर रहे हैं, वास्तव में अद्वितीय रहा। इतने सरल और सहज माध्यम से शायद ही कोई वक्ता प्रस्तुत कर सके। कई बार क्या होता है कि विद्वत्ता या फिर विषय में पारंगता वो सामने वाले को कहीं ना कहीं वो सरल सार स्वरूप प्रदान करने में असमर्थ होती है, पर आपका जो अनुभव पूर्ण यह योग का स्वरूप घेरंड ऋषि के अनुरूप रहा, वह हम सभी के लिए हितप्रद और आनंदप्रद वस्तुतः रहा। तो अब पुनः पुनः हम सर के प्रति प्रणाम भी निवेदित करते। किन्हीं के प्रश्न हो तो आप हैंड रेज करेंगे, अन्यथा समय की परिधि समाप्त हो चुकी है। चलिए, बहुत सुंदर बात है, आप सभी ने पूरी बातों को सहज और सरल तरीके से समझे, अबोधन हुआ,
तदर्थ आप सभी भी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि सरल कृति जी, आप अनम्यूट कर लें। अनम्यूट करें। जी प्रणाम सर जी, आवाज आ पा रही है? हाँ, आ रही है आवाज। सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा व्याख्यान दिया। दर्शन से संबंधित होते हुए भी ऐसा लगा नहीं कि मतलब, वरना सुन नहीं पाते और काफी बोरिंग लगता है, अनुभव होता है कि ये कैसे सुनेंगे। और सर एक मेरा प्रश्न है, सर आवाज जा पा रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आप आ रही बताइए, है। सुन रहा जी हूँ। जी। सर एक बात आई थी, आपने शुरू में ही कहा था कि व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, बाह्यमुखी होता है। सर कोई व्यक्ति जो अंतर्मुखी होता है वो जैसे लेखन में या इस तरह की गतिविधियों में मतलब रहता है और उसी में मतलब आगे बढ़ता है, और वो खुद के व्यक्तित्व को थोड़ा मतलब जैसे बोलने की बात आती है तो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है। तो मतलब वो अंतर्मुखी ज्यादा है। और दूसरा होता है कि सर एक बाह्यमुखी होता है, जो सर अंतर्मुखी प्रतिभा है उसकी थोड़ी छिपी रहती है और वो मतलब अच्छे से अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है, बोल पाता है। तो सर क्या ये मतलब दोनों में से अगर कोई एक ज्यादा मतलब है, मतलब अंतर्मुखी ज्यादा है या बाह्यमुखी ज्यादा है, तो सर क्या ये उसके व्यक्तित्व का कोई मतलब अवगुण है या दोष है? या अगर है तो सर उसको मतलब सुधारने के लिए या सर इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया जाए? बहुत अच्छी बात है। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी चिंता कहीं ना कहीं आपने इस तरह से सोचा होगा, अनुभव किया होगा, या परिवार में कहीं आपका ऐसा अनुभव रहा होगा। जब कोई अंतर्मुखी होता है, हम लोग अपने परिवार में अपने बच्चों को देखते हैं, खासकर हम अपनी जो बच्चियां हैं उनको देखते हैं, जब बहुत अंतर्मुखी होती है, अपने आप में ही सिमट के रहती है, बाहर नहीं जाती है या बाहर वालों से ज्यादा बात हाथ नहीं करते हैं, तो हमें चिंता होने लगती है कि कैसे आधुनिक युग में इसका आगे विकास होगा, किस तरह से यह विकसित होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बता दूं, जो अंतर्मुखी होते हैं उनमें ज्यादा समझने की, ज्यादा परिपक्वता होती है, क्योंकि वह किसी न किसी रूप में अपनी ऊर्जा को अपने अंदर संचित करे हुए होते हैं। और जो अंतर्मुखी होते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह पूरे संसार को समझने की योग्यता अपने अंदर रखते हैं। यह बात अलग है कि वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं करते। तो हर चीज को प्रदर्शित करना हमारे गुणों की संपन्नता नहीं है। लेकिन बहिर्मुखी कहाँ पर होना चाहिए? जब हमारा कहीं पर सौभाग्य उत्पन्न हो रहा है, या कहीं पर हम लोगों को ऐसा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जहां पर हम लोगों को उसको बोलने से ही प्राप्त होगा, दिखावे से ही प्राप्त होगा, या हमको उसको प्रदर्शित करने से ही हम उस चीज को ले सकें, तो ऐसी जगहों में जो बहिर्मुखी हैं उनको आगे आना पड़ता है। और उनके अनुभव इतने कठोर होते हैं, कई बार नहीं आ पाते हैं और वो चूक जाते हैं। लेकिन ऐसे में हम लोगों को किसी भी तरह से अपने आप में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हर किसी को कुछ न कुछ प्रदत्त अधिकार दिए हैं। वह नेचर का नियम है। हर कोई मैं एक उदाहरण देता हूं। आप एक आम का पेड़ लगाते हैं और दूसरे घर में भी एक आम का पेड़ लगता है। दोनों आमों के पेड़ का स्वाद अलग हो सकता है, आमों का, या दोनों में आम लगने की जो प्रतिबद्धता है वो कम या ज्यादा हो सकती है। किसी में कम हो सकता है, किसी में ज्यादा हो सकता है। कुछ छोटे आम हो सकते हैं, बड़े आम हो सकते हैं। तो कोई ज्यादा स्वादिष्ट हो सकता है, कोई कम स्वादिष्ट हो सकता है। लेकिन वह जो प्रकृति ने दिया है, वह प्रकृति के उसमें ही रहने दीजिए। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में उसमें हमारे समाज का ही भला है। और बहिर्मुखी को हम बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे परेशान होते हैं। और वह अंतर्मुखी जो होता है, हमारे जो अंदर के बातों को समझने की कोशिश करता है, उससे कभी भी कोई परेशान नहीं होता। अगर आपके घर में कोई ऐसा है
जो अंतर्मुखी ज्यादा है, तो उससे परेशान मत रहिए, खुश रहिए कि वो अपने जीवन को परिपक्व बना लेंगे। जो बाहर बोलने वाले ज्यादा होते हैं, एक्सट्रोवर्ट ज्यादा होते हैं, उनको परेशानियां ज्यादा आ सकती हैं। जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको परेशानियां कम आती हैं। नेचर ने किसी न किसी रूप में, किसी न किसी एज में, किसी न किसी आयु में उनको कहीं ना कहीं लाभ दिया है। और बस आप इतना वो करिए कि उनको सिखाते रहिए, चाहे योग के माध्यम से, चाहे दर्शन के माध्यम से उनको बोलते रहिए। जो कम बोलते हैं उनको आप कुछ न कुछ बताते रहिए, ताकि उनकी मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति विकसित होते रहे और वह संसार को समझने में परिपक्व हो, ताकि अपने जीवन को विकसित कर सके। तो उनको आपने छोड़ना नहीं है। और जो बहिर्मुखी हैं उनको आपने यही कहना है कि जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं कि उनको कम बोलना है, कम प्रदर्शित करना है। दोनों के लिए आपने एक प्रतिरोध के रूप में दोनों का सामना करना पड़ेगा। यानी आग ज्यादा है तो उसको कम करने की कोशिश करनी है, कम है तो उसको सुलगाने के लिए हवा देने की कोशिश करनी है। इस तरह से आपको इस दर्शन को समझना पड़ेगा। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अथर्व व्यास, मैम आप अनम्यूट कर लें। जी मैम। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। नमस्ते सर, नमस्ते, नमस्ते। गुरुजी को प्रणाम। पहला धन्यवाद तो मेरा रितेश जी को है। रितेश जी ने हमें इन 32 दिनों में वो सिखाया है जो हम इतने सालों से योग से जुड़े हुए हैं। सिर्फ हमने लिटरेचर, एक नाम सुना है कि लिटरेचर है, योग में सिर्फ आसन सीखे हैं हमने, कुछ पॉइंट टू पॉइंट ये चीज सीखी है। उस दिन भी गहरैन संहिता का जो सर ने बताया, जब लगा कि गहरैन संहिता क्या है, पहले तो सोचते थे कोई ग्रंथ है, योग से रिलेटेड है, मैम ठीक है, प्लीज उसको मेरा पढ़ना है। अनुरोध था, आप प्रश्न पूछिए। हाँ, जी सर, प्रश्न भी पूछूंगी मैं, लेकिन मुझे मौका नहीं मिलेगा आपको धन्यवाद करने का बाद में। मैं एक ठीक। सारे लोगों के बीच में आपका इस तरह का धन्यवाद करना चाह रही थी। सर से मेरा प्रश्न है कि सर ने अभी बताया कि रामदेव बाबा ने ये इसको प्राणायाम बताया, हमने भी यही सीखा है कि नाड़ी शोधन है वो प्राणायाम है। सर थोड़ा सा एक कम शब्दों में, कम समय में आपसे मेरा निवेदन है, आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि प्राणायाम क्या है? ओके। यहाँ पर जब प्राणायाम की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग तरह के प्राणायाम होते हैं। देखिए, प्राणायाम के हमारे शरीर में अलग अलग इफेक्ट होते हैं, उसी के आधार पर प्राणायामों का अलग अलग प्रकार बताया हुआ है। प्राणायाम के लिए हम लोग अग्निसार की बात करते हैं, शीतली की बात करते हैं, शीतकारी की बात करते हैं, भ्रामरी की बात करते हैं, भस्त्रिका की बात करते हैं, कपालभाति की बात करते हैं। लेकिन जब अनुलोम विलोम की बात करते हैं तो अनुलोम विलोम बेसिकली नाड़ी शुद्धि की एक प्रक्रिया है। और नाड़ी शुद्धि के समय हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्राण शक्ति को अर्जित करते हैं, संचित करते हैं और उसको हम छोड़ते हैं। जो नाड़ी शुद्धि करने का जो तरीका है, बेसिकली प्राणायाम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसको करते हैं। सबसे पहले हम इसको लेने से स्टार्ट करते हैं। हम एक नाक से लें, उसके बाद थोड़ा सा कुंभक करें, यानी कुछ हम देर तक उसको रोकें, फिर हम उसको छोड़ें दूसरी नाक से। उसी तरह से जिस नाक से छोड़ा है उसी नाक से हम वापस लेते हैं, फिर थोड़ा सा कुंभक करने का मतलब यही है कि जो ऑक्सीजन हमने ली है, जो प्राण शक्ति हमारे अंदर गई है, वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर किसी न किसी रूप में हमको ऊर्जा प्रदान करे। अब इससे होता क्या है, इससे हमारी जो नाड़ियां हैं उसमें जो प्रवाह करने की, जो संचारित करने की आगे की जो क्षमता है वह बढ़ जाती है। उसी के बाद हम लोग चाहे कपालभाति करें, चाहे हम भ्रामरी करें, चाहे हम अग्निसार या किसी भी तरह का प्राणायाम करें, वो हमारे अपनी आवश्यकता के आधार पर होता है। क्योंकि जो प्राणायाम है उसके हम 2-3 तरह से समझ सकते हैं। एक तो है मस्तिष्क को वाइब्रेट करने के लिए, एक है शरीर को गर्म करने के लिए, एक है दृढ़ता प्रदान करने के लिए, एक है ऊर्जा प्रदान करने के लिए। जब ऊर्जा प्रदान करने के लिए आपको प्राणायाम करना है तो प्राण शक्ति को धीरे धीरे लेकर अपने अंदर रोकना है
और जब हम दृढ़ता को बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो हम बेसिकली अग्निसार जैसे प्राणायामों को करते हैं, जिसमें कि भस्त्रिका जैसे हम ऊपर से लाते हैं, जोर से मुट्ठी बांध के पूरे उससे छोड़ते हैं, जिसको कि हम 10 से 15 स्ट्रोक करें तो हमारे आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। अगर हम बहुत ज्यादा जो ठंड प्रदेश हैं वहां पर भी अगर हम करते हैं इसको, तो हमारे शरीर के अंदर गर्मी पैदा हो जाती है। हम इसको ज्यादा करते हैं तो पसीना भी आने लगता है। उसी तरह से ठंडों में शीतली या शीतकारी, जिसको जीभ के द्वारा मुंह के अंदर श्वास भरना, इस तरह से हम वो कर सकते हैं। अगर हमको वाइब्रेशन वाला वो करना है तो भ्रामरी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि भ्रामरी से ऊर्जा संचालित होती है, कहीं ना कहीं से कंपन पैदा होता है, जो हमारे अंग प्रत्यंग को, खासकर मस्तिष्क को वाइब्रेट करता है और सोचने की शक्ति को बढ़ाता है। सभी तरह के प्राणायामों का अलग अलग तरीके का इफेक्ट हमारे शरीर में है, प्रभाव। याद रखिएगा कि एक प्राणायाम या बाकी जितने प्राणायाम है, सभी का प्रभाव एक सा नहीं हो सकता। सभी के प्रभाव हमारे शरीर में अलग अलग तरीके से होते हैं। तो इसलिए प्रभाव के आधार पर ही हमको प्राणायाम करना होता है। और अगर हम सिंपल अपने मानसिक ऊर्जा को और अपनी कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम कपालभाति सिंपल रूप में कर सकते हैं। और कपालभाति को करने के लिए आपको पेट की मांसपेशियों में खाली आपको संकुचन करना होता है, आपको खाली छोड़ना होता है पेट के बल से, आपको लेना नहीं है, लेना ऑटोमेटिक हो जाता है। अब इसके बारे में, प्राणायाम के बारे में एक बहुत बड़ा चूंकि शास्त्र है, इसके बारे में बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें कैसे है, कब कौन सा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसमें बहुत शास्त्रों ने बहुत कुछ लिखा हुआ है शास्त्रों में, और उसको यहाँ पर समझाना इतने कम समय में पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सर। सर आपने जितना बताया उतना हमारे लिए बहुत ज्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ऐसा लग रहा था पूरे लेक्चर में कि आपका एक एक वर्ड लिख लूं मैं, आपने ग्रहण संहिता में क्या बताया मैं सब कुछ लिख लूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रितेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु, थैंक यू आप सर। सभी के प्रति साधुवाद। जैसा कि मैम ने कहा, ऐसे स्तर का विषय फिजिकल है, गेम है, फिर भी आपका जो अनुभवपूर्ण कई बार होता है कि हम लोग बातें तो बहुत उच्च स्तरीय करते हैं, कई लोग होते हैं कुंडलिनी की बात करेंगे, जागरण कुंडलिनी जागरण की बात करेंगे, ऐसे ऐसे शक्ति वज्रपात की बात करेंगे, और वो बहुत ऊपरी स्तरीय बात है। तो कई बार लोग हवा में बोल जाते हैं, पर अक्षर के माध्यम से जितनी भी बातें यहाँ पर कही, हम भी हमारे यहाँ आसन्य रुजुहंती के माध्यम से हठ योग के जितने भी ग्रंथ हैं उनका मैं कोशिश करता हूँ। स्वाध्याय प्रतिदिन अभी भी चलता है, 2-3 दिन से इस कार्यक्रम को लेकर के स्थगित है, पर प्रतिदिन वहां पर हठ योग के ग्रंथों का अध्ययन कराया जाता है। उसमें देखते हैं बड़ा ही आनंद आता है, पर सर के माध्यम से इतना सहज और सरल भाव से शायद यह प्रथम बार ही हमें प्राप्त हुआ। अतः सर के प्रति इन तीनों संस्थाओं की तरफ से, विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन, गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा राजस्थान एवं आसनेन रुजुहंति वाराणसी, इन तीनों संस्थानों की तरफ से बहुत बहुत कृतज्ञता आभार व्यक्त करते हैं। और मैं स्वयं सर के प्रति प्रणाम निवेदित करता हूं। और आप सभी सुधीजन जो इतने सहज और सरल भाव से भाव में स्थित होकर के अपने इस अमूल्य समय को प्रदान करके इस समायोजन में, व्याख्यान माला में आपकी जो उपस्थिति रही वह हमारे लिए सर्व समादृत रही। अतः आप सभी के प्रति भी विनम्र श्रद्धांजलि प्रणाम। अस्तु, अब यही संपन्न कर। धन्यवाद। प्रणाम। तो आप सभी पुनः कल प्रातः काल सत्र में पधारें।